यहाँ प्रश्न है कि मंत्रोच्चारण का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। सबसे पहली बात तो मंत्रोच्चारण ये प्राचीन वैदिक साधना की विधि है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि जीव को परमात्मा के साथ जोड़ने की, योग करने की, इनकी जो जीव की जो भगवान के साथ संबंध है, प्रेममयी संबंध है, उस संबंध को पुनर्स्थापित करने हेतु एक साधना की प्रक्रिया है। मंत्रोच्चारण से ध्यान केंद्रित करने में, तनाव कम करने में और सकारात्मक ऊर्जा आदि बढ़ाने में सहाय होता है। लेकिन यह प्राचीन जो साधना विधि है, इसका लक्ष्य वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्ति हेतु या तो कहा जाए जीवन की परम लक्ष्य प्राप्ति हेतु होता है, ना कि कोई भौतिक वस्तु की प्राप्ति हेतु। जो हिंदू, बौद्ध, जैन आदि जो भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए अन्य धार्मिक परंपराओं है, ये सब परंपरा में मंत्र उच्चारण जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर भी अब मंत्रोच्चारण में विशेष ध्वनि और शब्द की जो पुनरावृत्ति से भौतिक लाभ भी होते हैं, ऐसा नहीं कि भौतिक लाभ कोई नहीं होगा। तो भौतिक लाभ, लेकिन ये भौतिक लाभ के लिए मंत्र नहीं है। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये जो मंत्र की जो साधना पद्धति है यह भौतिक लाभ के लिए नहीं है। जैसे हम धान को लिए गए तो धान उगाते हैं, तो धान उगाने के उद्देश्य कोई वो भूसा लेने के लिए नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है चावल लेने के लिए। फिर भी अब भूसा ऐसे बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। ऐसे ही मंत्रों के उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। यह समाधि की मार्ग है कि मंत्रों के माध्यम से हम समाधि में पहुंच सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इनका कुछ भौतिक जो है जो फायदा भी हमें मिलते हैं। जैसे मंत्रोच्चारण से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी कई सारे सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। वास्तव में मंत्रोच्चारण और ध्यान से किसे भौतिक जो फायदे मिल सकते हैं, जैसे प्रश्न इसी के ऊपर होने से कुछ इस पर चर्चा करते हैं कि मनोविज्ञान और ध्यान के दृष्टि से मंत्रोच्चारण से मन को एकाग्रता मिलता है। और जब व्यक्ति लगातार एक विशेष मंत्र के उच्चारण करता रहता है तो ध्यान बाहरी विचारों से हटकर मंत्र के ऊपर केंद्रित हो जाता है। इससे मन की चंचलता कम हो जाती है और ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाता है। और ध्वनि की जो शक्ति है, मंत्र और ध्वनि की विशेष तरंग और आवृत्तियां जो संचारित होता है वो मन को स्थिर और शांत करती है। और मन जो है ये ध्यान की गहराई और किसी भी वस्तु पे एक चित्त होने की जो स्थिति है उसे बढ़ाने में सहायक होता है। और मंत्रोच्चारण से तनाव कम होता है क्योंकि वो शरीर की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। और मंत्रों की ध्वनि और उनका उच्चारण से वायु मार्ग, स्वर यंत्र और तंत्रिका तंतु की जो प्रणाली है वो प्रणाली सक्रिय होता जाएगा। और फिर जो शरीर में तनाव हार्मोन जो कोर्टिसोल आदि की मात्रा को कम करता रहेगा। तो और फिर ध्वनि चिकित्सा जो यह आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की जो एक शोध से पता चला है कि मंत्र की ध्वनियां शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में मदद तो करती है। मंत्रोच्चारण से उत्पन्न जो ध्वनियां है दिमाग को शांत करती है और सुकून का जो अनुभव कराती है, जिससे तनाव और चिंता का भावना मिट जाता है। और मंत्रोच्चारण शरीर की जो ऊर्जा है उसको संतुलित करने में सहाय होने से जब एक विशेष मंत्र का नियमित उच्चारण हो जाता है तो यह शरीर के ऊर्जा की जो समस्त चक्र है तो वो चक्र को सक्रिय करता है और उनकी जो चक्र की ऊर्जा है उसकी ऊर्जा को बढ़ाने में सहाय होता है। यह समग्र स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। तो मंत्र उच्चारण का जो है
आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो उठती है। यह आत्मा और ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है उसके साथ एकात्मता की अनुभव कराने में सहाय होने से मंत्रोच्चारण से एक व्यक्ति अपने अंदर की जो गहरी शांति है और सुकून है उसका अनुभव भी कर सकता है। और फिर है मंत्रोच्चारण से जो स्वर यंत्र जो है ये लैरिनक्स जो है ये लैरिनक्स और जो श्वसन प्रणाली को एक प्रकार की जो लाभ होता है, सही तरीका से मंत्र उच्चारण करने से श्वास की जो नियमितता है और गहराई में जो सुधार होता है जिससे श्वसन तंत्र की दक्षता भी बढ़ती जाएगी। और फिर शरीर मंत्रोच्चारण में शरीर में मंत्रोच्चारण के समय जो ऊर्जामय शरीर में कंपन उत्पन्न होती है, ध्वनि जो ध्वनि है वो ध्वनि से शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं और प्रणाली को उचित हिसाब से उत्तेजित करते हैं जिससे उनमें रक्त परिसंचरण और जीवन शक्ति में वृद्धि हो जाता है। और फिर मंत्रोच्चारण से आत्मा स्वीकृति और आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। नियमित मंत्र साधना से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होकर जीवन की जो चुनौतियां होती है उसको सामना करने में सक्षम होता जाएगा। और मंत्रोच्चारण से भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में जो ऊर्जा मिलता है ये सकारात्मक सोच और को प्रोत्साहन करता है एवं नकारात्मक भावनाओं को भी दूर करने में मदद करता है। ध्यान पूर्वक मंत्रोच्चारण करना से मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया में सही उच्चारण और संपूर्ण ध्यान की जो आवश्यकता होता है वो आवश्यकता पूर्ति होने से और मंत्रोच्चारण में सही स्वर और मात्रा लय आदि का भी जो आवश्यक होता है इसकी पूर्ति होने से मंत्र का प्रभाविकता जो है मंत्र का प्रभावशालीता बढ़ जाता है। और मंत्रोच्चारण का प्रभाव बढ़ाने के लिए नियमित रूप से और एक निश्चित समय पर करने से क्या होता है ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव तो डालता है। जैसे अब देखा जाए तो समाज में कोई भी कभी अपराध होता है तो क्या करते हैं वो कुत्ते को ले जाते हैं और वो उसको सूंघने के लिए देते हैं, छोड़ देते हैं और सूंघते हुए अपराधी को कहाँ है अपराधी इसका पता लगाता है। तो आप सोचिए जो मंत्र के हिसाब से जो उत्पन्न कंपन है जो ध्वनि है, ध्वनि से जो ये एकदम वेव फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होता है वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है यह जगत में किसी ना किसी रूप में सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते रहता है। तो यह एक हावर्ड स्टिंगल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक शोध किया था और उन्होंने पता किया था जगत में जो गायत्री आदि मंत्र और वेद आदि की जो ऋचा है उनके उच्चारण से यह वातावरण में जो कंपन पैदा होता है उसकी तुलना जगत में किसी भी और फ्रीक्वेंसी के साथ तुलना कर ही नहीं सकते। ऐसे हाई वेव फ्रीक्वेंसी जो यह प्रोड्यूस करता है। और फिर जो जैसे हम श्री यंत्र, श्री सूक्त आदि, पुरुष सूक्त आदि अनेक प्रकार के सूक्त आदि का जो पाठ करते हैं वो करने से यह हमारे वातावरण में एकदम सूक्ष्मतर और सब एटॉमिक पार्टिकल के स्तर पर क्या होता है कि वो उनका जो यंत्र है वो यंत्र का फॉर्मेशन बन जाता है। तो हमारे मंत्र जो है इतने शक्तिशाली हैं। तो मंत्र के प्रभाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर तो रहता ही है, लेकिन फिर भी ये बात मैं पुनः बता रहा हूं कि मंत्र की वास्तविक जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो मानसिक शारीरिक शांति नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे खुद को ले जाना है। और मंत्रों के माध्यम से समाधि के स्तर तक, मंत्रों के माध्यम से श्री कृष्ण प्रीति लाभ के स्तर तक पहुंचना मंत्र की परम लक्ष्य है। तो मंत्रोच्चारण जो है यह शक्तिशाली जो साधन है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर तो सकारात्मक प्रभाव जो मिलता ही है। ये ध्यान केंद्रित करने में, तनाव कम करने में आदि तो ये मिलता ही है, लेकिन इनकी नियमित अभ्यास से मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य से भी बढ़कर आध्यात्मिक वृद्धि जो प्राप्त हो सकती है उसके लिए हमें मंत्रोच्चारण में ध्यान देना चाहिए और मंत्रोक्त साधना को हमारी जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। हरे कृष्ण।